नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौहवार क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे हम पॉलिटी का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, ठीक है, भारतीय संविधान की में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आज का। राइट, आई एम गौरव, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे क्या है आपको समय समय पर क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो तथा कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है। राइट, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान के सोर्स। ठीक है, संविधान के स्रोत मतलब सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो भारतीय संविधान के स्रोत हम मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि भारतीय जो संविधान का बहुत बड़ा भाग क्या है कि भारत शासन अधिनियम से हमने ले लिया है। इसी वजह से हमारे संविधान क्या हो गया, बहुत ही बड़ा लिखित संविधान बन गया। उसके और भी कारण थे, तो उनमें से एक कारण ये भी था, भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो संघीय तंत्र की व्यवस्था, संघीय तंत्र लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध। ध्यान रखें, आपातकालीन उपबंध जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम के तहत लिए गए हैं। ठीक है, और प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। संसदीय शासन व्यवस्था है ना अपने यहाँ, ठीक है, अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन व्यवस्था नहीं है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए, और उसमें भी क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में। ठीक है, राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था ही है। ठीक है, जिसको हम संसदीय शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है विधायी प्रक्रिया। ठीक है, जो नियम कानून बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, जो बिल पास किए जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया। एकल नागरिकता का प्रावधान, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ये हमने बताया था। ठीक है, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। संसदीय विशेषाधिकार भी हैं, यानी वहाँ के उसके संसद के सदस्यों को सामूहिक रूप से और मतलब व्यक्तिगत रूप से भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इनको हम क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें इसलिए मैं बेटा डिटेल में, इसमें हम केवल इनके काम की चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यूएसए, तो यूएसए में देखेंगे क्या क्या लिया गया है। मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यायिक पुनरावलोकन में क्या है कि न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए या राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को क्या है चेक कर सकती है कि कहीं ये मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी कहाँ से लिया गया, यूएसए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, कहाँ से लिया गया, यूएसए से। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यहाँ से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति होती है, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय प्रणाली, वो यहीं से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। तीन इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता, हजारों बार ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कनाडा, कनाडा से क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। बताया था कि केंद्र, हमारे यहाँ केंद्र के पास पावर ज़्यादा है। अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिडुअली पावर्स केंद्र में निहित हैं।
अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं बेटा, बताएंगे कि जो ना तो केंद्र में नहीं थे, ना राज्य में, ना ही संवर्ती सूची, केंद्र सूची में, ना ही राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में है। मतलब कोई नया ऐसा मामला सामने आ जाए जिसके बारे में संविधान बनाते समय सोचा ही नहीं था, ठीक है, तो वो मामला जो है कहाँ जाएगा, केंद्र के पास। वो अवशिष्ट रेसिडुअरी पावर्स होती हैं, ठीक है। जैसे यूएसए में राज्यों के पास होती हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय से क्या है, जो राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है, अभी भी, ठीक है। तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आराम से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 के तहत क्या होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, संयुक्त बैठक। अच्छा, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कौन का, ये भी कहाँ से ली गई है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 19 में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जापान से क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यूएसए में विधि की स्थायी प्रक्रिया है। जर्मनी से देखिए क्या क्या लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन किया जाता है, मूल अधिकार वो, अच्छा, आपातकाल संबंधी प्रावधान वो किससे लिए गए हैं, बहुत ध्यान रखें, कंफ्यूजन हो जाती है, गलत कर देते हैं जर्मनी से। तो आपातकाल की संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, राइट। और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये कहाँ से, जर्मनी से। पूर्वी सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ये शामिल किए गए थे, मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की, वो भी क्या है, सोवियत संघ या यूएसए, वो रसिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंपोर्टेंट लास्ट इसमें है, सेकंड लास्ट, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, गणतंत्र। और दूसरा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आधार, बेटा ये एकदम से रट जानी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है, क्वेश्चन पूछा ही जाता, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या है, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अच्छा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ध्यान रखें, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो इसमें हमने संविधान सभा के क्या देख लिए, सोर्स देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए अब हम देखते हैं संविधान की, संविधान के सोर्स देख लिए, अब हम देखते हैं कि संविधान की अनुसूचियों के बारे में, राइट। इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक से 2 क्वेश्चन जरूर मिल ही जाता है बेटा, हर टॉपिक से मिलेगा जिसको हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसको देखते चलिए। देखिए, हमारा जो संविधान है पहले समझते हैं, लागू हुआ था तो उसमें क्या था, कितने आर्टिकल से, 395, ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी। फिर बाद में इसमें 4 अनुसूचियाँ और दो, तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं, और भाग कितने थे, 22, ठीक है। देखिए बेटा, भाग अभी भी 22 हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी लेकिन उसमें क्या है कि अलग काखा का करके ऐसे जोड़ दिया गया है, तो वो टोटल हो गए हैं 25 भाग। यदि एग्जाम में 22 दिया हो ऑप्शन में तो 22 लगाएं आप, यदि ऑप्शन में 25 दिया है तो 25 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अनुच्छेद मूल रूप से 395 ही हैं, उनमें क्या है, उपक्लोज जोड़ दिए गए हैं बेटा, सब क्लॉज जोड़ दिए गए हैं, इसलिए लगभग आज के समय में यदि देखा जाए सब क्लॉज को मिला दिया जाए तो लगभग 470 आर्टिकल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में ये ऑप्शन देगा, वो 395 ही देता है, क्योंकि जो मूल आर्टिकल 395 ही हैं। ऐसे मूल भाग कितने हैं, 22 हैं, लेकिन इसके उपभागों को मिला लिया जाए तो टोटल भाग हो जाते हैं 25। तो भाग आप दोनों ध्यान रखें, 22 या 25, ऑप्शन में जो हो वो टिक करना है आपको, ठीक है। और अनुसूचियां टोटल कितनी हैं, 12 हैं। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, फिर 4 नई जोड़ दी गई, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर।
इसमें क्या है कि क्वेश्चन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाग कितने, 22 या 25। ठीक है, चलिए। तो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में क्या क्या दिया गया, ये पूछा जाता है बेटा अनुसूचियों में क्या क्या दिया है, इसलिए ये सारी चीजें हम करा रहे हैं आपको। तो उसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है, द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, नया राज्य भी बनता है तो वो इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो अनुसूची, पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है हमको राज्य के बारे में। द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी का जो प्रावधान है वो किसमें, पहली अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची, सेकंड शेड्यूल जो है द्वितीय अनुसूची में क्या है कि विभिन्न प्राधिकारियों संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध है, पूछ लेगा इनमें से कि बताओ कौन सी अनुसूची में उपबंध है। ठीक है, पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय, ठीक है, और न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, आर्टिकल 76 के बारे में, इनके बारे में यहाँ बताया। तो ध्यान रखें, ये एक एक बात ध्यान रखें, इनमें से कोई भी लाइन उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, चलिए थर्ड अनुसूची की हम बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में बेटा क्या दिया गया है, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशन। देखिए विभिन्न जो प्राधिकारी, राष्ट्रपति शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है और अन्य मंत्री शपथ लेते हैं, तो उनकी सभी की उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, तो उनकी शपथ या अफर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो उनके क्या क्या फॉर्म है, किस किस रूप में, सबकी शपथ अलग अलग होती है, थोड़े नहीं कि सभी की, राष्ट्रपति भी वही शपथ लेगा, उसकी शपथ के शब्द अलग होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ, प्रधानमंत्री की शपथ के शब्द अलग होंगे। ठीक है, इस तरीके, तो वो सारी शपथों का प्रावधान किया गया है इस अनुसूची, तीसरी अनुसूची में। चलिए अनुसूची 4 में क्या है बेटा, देखेंगे हम। तो 4 है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया जाता है राज्यों के लिए, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो सभी राज्यों के लिए अलग अलग सदस्यों की संख्या है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कई बार बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्या है कि आप हमारे अनुभव का बेटा फ़ायदा उठा सकते हो, एक्सपीरियंस का जो फ़ायदा आपको मिल जाएगा, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और कम मेहनत में आप क्या है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ अनुसूची, पांचवी जो शेड्यूल है उसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में क्या किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार बेटा ये इस अनुसूची के बारे में क्या है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार, मैनी ए टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं छठी अनुसूची, वेरी 3 स्टार दे दो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में क्या किया गया है, उपबंध किया गया है। राइट, असम, इसको आप याद कर लें, एटीएम मशीन। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो एटीएम मशीन से इसको आप ध्यान रखें। चलिए हमने यहाँ पर 6 अनुसूचियों के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम अनुसूची देखते हैं बेटा, कौन सी, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में देखिए 7th शेड्यूल। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सूचियां हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट, ठीक है, सेंटर की लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, इसके बारे में, या यूनियन लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, संघ सूची को यूनियन लिस्ट। ठीक है, इनमें क्या है कि संघ को किन पर कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को किन विषयों पर कानून का बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र। ठीक है, देखिए संघ सूची में पहले बेटा क्या थे, 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, ध्यान रखें। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में 47 थे, अभी 52 हैं। ठीक है, कनकरेंट जो लिस्ट होती है उसमें दोनों को क्या है, नियम कानून बनाने का अधिकार होता है। हम अलग वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन से। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा तो आराम से आप कर सकते हो। राइट,
चलिए नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं सूची, अनुसूची नंबर 8। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं के बारे में बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछता ही है। तो संविधान, जो मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो उसमें कितने 14 भाषाएं थी, उसके बाद संशोधन करके इसमें बाकी की 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। जैसे अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, 22। मूल संविधान में कितनी थी, 14। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, वर्तमान में कितनी भाषाएं, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है बेटा, तो एग्जाम में ध्यान रखें। अच्छा, अब ध्यान रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ऐड किया गया। तो सबसे पहले कौन सी, सिंधी भाषा को ऐड किया गया, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, 4 हो गई, 4 ऐड हो गई। उसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई। इन संशोधन अधिनियमों को कैसे, पहले 21वां आएगा, फिर 71वां, दोनों को ऐड कर दो तो 92वां संविधान संशोधन। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां। तो एक बार एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया गया, कौन सी भाषाओं का क्रम जोड़ने के हिसाब से क्रम बताइए संविधान में। ठीक है, तो ये आपको पता रहना है। सिंधी सबसे पहले जुड़ी, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जुड़ी, KMN। ठीक है, KMN जुड़ी। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी लास्ट में, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से इसको आप एकदम से रट जाइए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 9th शेड्यूल। ठीक है, मैंने बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। तो 9th शेड्यूल है, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा इसको संविधान में ऐड कर दिया गया। तो इसमें क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, यानी कुछ नियमों और अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। इसमें क्या है कि जमींदारी उन्मूलन, ठीक है, भू सुधार से संबंधित कानूनों को शामिल किया जाता है। तो इसमें पहले ये था कि इसमें कोई भी यदि कानून शामिल हो जाएगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, मतलब न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता, ठीक है, ये कानून सही है या नहीं। तो ये था इसमें। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें एक डेट दे दी गई कि यदि 1975 के बाद कोई नियम बना है, कोई एक्ट बना है, वो यदि इसमें शामिल होगा तो उसकी क्या है, न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस बात को 1975 के बाद, उससे पहले के जो भी नियम कानून इसमें शामिल हैं इस अनुसूची में, तो उनकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देते हैं 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में। यानी आप दल परिवर्तन कर लेते हैं तो आपकी क्या है, सदस्यता छिन जाएगी, आप अयोग्य ठहरा दिए जाओगे। ठीक है, दल बदल के बारे में आप ध्यान रखिए। किस अनुसूची में बात की है, 10वीं अनुसूची में। ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसमें जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ध्यान रखिए, वेरी वेरी, हर वो इंपॉर्टेंट चीज बताई जाए, यहाँ से हर एक लाइन में क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एक लाइन में क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। ठीक है, 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, कई बार हमने पढ़ा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें क्या है, पंचायती राज के बारे में प्रावधान किए गए हैं, यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में हम बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक क्या है, हमें शासन को पहुंचाना है। ठीक है, तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों के बारे में क्या की गई है, इसमें बात की गई है। ठीक है, तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी, ये आर्टिकल 243 जी या 6 में संबंधित है। आर्टिकल कौन सा है, 243 जी। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम 12वीं अनुसूची देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, यानी शहरी क्षेत्रों में जो स्वशासन की बात की गई थी वो है। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लागू की गई थी, मतलब ऐड की गई थी। ठीक है, 12वीं अनुसूची। और विषय कितने हैं इसमें, 18 विषय हैं। आर्टिकल कौन सा संबंधित है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से, 243W, ध्यान रखिए। चलिए, तो इसमें हमने बेटा क्या देख लिया, सारी अनुसूचियां देख ली, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा संविधान के
भागों की बात कर लेते हैं कि संविधान के भाग कितने हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एक सरसरी नज़र से उनके बारे में पता होना चाहिए कि हर भाग में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले संविधान में मैंने बताया कि 22 भाग हैं, यदि इसके उपभागों को भी जोड़ दिया जाए तो 25 भाग हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो यदि एग्जाम में ऑप्शन में 22 दिया है तो 22 टिक करेंगे, यदि 25 दिया है, ठीक है, तो 25, या दोनों एक साथ दे दिए जाएं तो आप 22 ही टिक करोगे। ठीक है, चलिए तो भाग वन में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन, ठीक है, एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक संबंध ध्यान रखते चलिए कि जो भाग 1 है वो कहाँ तक है हमारे संविधान का, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, राइट, इस बात को ध्यान रखें। तो आर्टिकल जो 1 है वो क्या, यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, ज़्यादा आर्टिकल के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आर्टिकल को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा जो मोटो है वो संविधान के भागों के बारे में जानना है, न कि आर्टिकल के बारे में जानना। ठीक है बेटा, तो 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये बात कहता है। चलिए नेक्स्ट है पार्ट 2, भाग 2। तो भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल हैं वो 5 से 11 तक, इनको आप ध्यान रखें कि कितने आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 3। तो उसमें क्या है, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। टोटल तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक क्या है, मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 ही प्रकार के मूल अधिकार हैं। जो सातवां प्रकार का जो मूल अधिकार था, जैसे कौन सा था, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, उसको क्या है, हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इस बात को आर्टिकल 301 में जोड़ दिया गया उसके लिए, 301। चलिए, अच्छा, जो मूल अधिकार होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाग 4। राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं इसमें, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आर्टिकल बेटा 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं इसमें। ठीक है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, ठीक है, ये क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, और लोक कल्याणकारी राज्य की ये क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। जो इनके तहत नीति निदेशक जो तत्व होते हैं वो गैर न्यायोचित होते हैं, यानी संविधान में इनको आप न्यायालय के द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते, यानी ये राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। राज्य के इतना संसाधन संपन्न है, यदि राज्य की क्षमता है तो वो इन कानून, जब भी कोई कानून बनाएगा तो इन नियमों को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आर्टिकल, अब देखते हैं भाग 4A। तो भाग 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। इसमें आर्टिकल संबंध है 51A। ठीक है, 51A। अच्छा, जो मौलिक कर्तव्य थे वो मूल संविधान में तो थे नहीं, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो उसके बाद इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया था। ठीक है, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो उनके अभिभावक होंगे वो शिक्षा प्राप्त कराएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी, उनका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा ये। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 5 में क्या है, यूनियन, संघ के बारे में दिया गया, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, संघ के जितने भी संसद वगैरह वो सारी चीजें इसी में दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सारी चीजें। पार्ट 6 में स्टेट्स, राज्य की बात की गई है, 152 से आर्टिकल 237 तक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाग 8। 6 के बाद 7वां जो भाग है बेटा उसको क्या कर दिया गया है,
सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा उसके जो प्रावधानों को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है, आठवां भाग 8, तो द यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 8 में आर्टिकल 239 से 242। अभी हम वर्तमान में बात करें तो कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। दादरा एवं नागर हवेली को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया गया है, दमन एंड दीव, दादरा एवं नागर हवेली। ठीक है, चलिए, तो 8 यूटीज हैं, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा भाग 9, पंचायतें। इस वीडियो को बेटा आप देख लोगे ना, तो देखने के बाद आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होने लगेंगे। भाग 9 में बेटा क्या है, पंचायतें हैं। भाग 9 कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, पंचायतें हैं। तो आर्टिकल कौन सा है, 243 से लेकर 243 ओ, मैंने हिंदी में भी लिख दिया 243 से 243 अनातक। ऐसे भाग 9 का ये 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया। 9 का किससे संबंधित, कई बार पूछा गया, आर्टिकल 243 पी से जेड जी तक। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 9 ख, इसमें क्या सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की, कमेटीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये बेटा भाग 9 का जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 243 जेड एस से जेड टी तक, ध्यान रखें, जेड एस से जेड टी, राइट। अब हम देख लेते हैं भाग 10 में क्या है, ये पता होना चाहिए बेटा, एक एक भाग में क्या क्या दिया गया है, पूछ लेगा। बताओ कि भाग 10 में किस बारे में प्रावधान किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है। 244 से 244 क तक, इन सबको बेटा हम एक एक चीज, एक एक भाग हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे आपका काम चलेगा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। ठीक है, भाग 11 में संघ और राज्य, आर्टिकल 245 से लेकर के 263। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, जो राज्य होते हैं उनके बीच में जो संबंध होते हैं, तो उसमें किस तरह के विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, दो तरह के संबंध होते हैं। तो जो विधायी संबंध है बेटा वो दिए गए हैं 245, आर्टिकल 245 से 255 तक। ठीक है, उसके बाद 256 से 263 तक कौन से, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखें इसको। इसके बाद भाग 12 इम्पोर्टेंट है, वेस्ट इम्पोर्टेंट। इसी में क्या है, इसी में आपका जो बेटा संपत्ति का अधिकार जो था उसी को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वो किस में आता है, अब भाग 12 में आ जाता है। ठीक है, पहले वो किस में था, भाग 3 में था। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये आर्टिकल 264 से लेकर के 300 का तक संबंधित है। ध्यान रखें बहुत अच्छे से। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये किसमें, आर्टिकल 19 में दी गई है। ठीक है, और ये प्रावधान स्वतंत्रता का कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखें। आर्टिकल इसमें भाग 3 का कौन सा है, 301 से 307 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 14 में क्या दिया गया है, तो भाग 14 है उसमें बेटा प्रावधान किए गए किसमें, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन जो सर्विसेज आती हैं उनके बारे में भाग 14 में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक। ठीक है, 323 तक। जो आर्टिकल 315 है वो बेटा संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें प्रावधान है। आर्टिकल जो 312 के तहत क्या है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 14 क, देख रहे हैं ना, 14 में क जोड़ दिया गया। तो यदि मूल संविधान देखे, भाग देखे जाएं तो 22 ही हैं, लेकिन इसके सब उपभागों को भी यदि जोड़ लिया जाए तो वो 25 भाग हो जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण के बारे में, ये ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये विशेष प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक तरह से विशेष प्रकार की सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल इसका ट्रिब्यूनल से संबंधित है, आर्टिकल
323A से 323B। 323A में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और 323B में ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, यानी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के अलावा अन्य ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स में कैट का गठन किया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो क्या है नई दिल्ली में इसका ख्याल है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सेवाएं सर्विसेज में जो लोग होते हैं उनका कोई मामला यदि उत्पन्न होता है तो वो कैट के तहत जाते हैं। ठीक है, और सेना के जो सिविल अधिकारी होते हैं जैसे क्लर्क वगैरह हो गए, सिविल जो अधिकारी होते हैं उनकी भी सुनवाई क्या हो जाती है, कैट में हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं भाग 15। जो भाग 15 है उसमें क्या है, निर्वाचन, इलेक्शंस के बारे में बताया गया। आर्टिकल 324 से लेकर के 329, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है, संवैधानिक आयोग है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 16। भाग जो 16 है बेटा, तो भाग 16 में क्या गया है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो ये कहाँ से, 330 से लेकर के 342। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा में, लोकसभा में जो सदस्यों का हम एंग्लो इंडियंस वगैरह का जो चुनाव करते हैं अनुसूचित जाति, तो उनके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो इनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में बेटा क्या किया गया है, भाग 17 में राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 343 तो लेकर 351 तक। तो हमारी लिपि देवनागरी तथा राजभाषा क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी। ये किसमें किया, आर्टिकल 343 में बोला जाता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो एक्ट हाई कोर्ट की जो भाषा होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कार्य करते हैं उसकी भाषा की बात की गई है। और 351 जो होता है, कई बार पूछा गया, हिंदी के विकास की बात करता है कि हिंदी का विकास किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा। भाग 18 आपातकालीन उपबंधों की बात करता है, किसकी, आपातकालीन उपबंधों की, इमरजेंसी प्रोविजंस। कहाँ से लिए गए आपातकालीन उपबंध, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो 352 से लेकर के 360 तक ध्यान रखिए। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। और 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ है। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण, मिसलेनियस टॉपिक्स। एक तरह से मिसलेनियस का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को कुछ अधिकार हैं, विशेष अधिकार हैं, कुछ छूट प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे उपराष्ट्रपति को राज्यपाल को, ठीक है, उनके विशेष अधिकार होते हैं, कार्रवाई, तो वो सब प्रावधान क्या है इसमें प्रकीर्ण में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 20 संविधान संशोधन क्या है, भाग 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार स्पष्टता 3 स्टार है, लगा लो। आर्टिकल 368 का प्रावधान, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से, ध्यान रखिए। भाग जो 21 है वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। इसमें क्या है, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध किए गए हैं। अस्थायी जो उपबंध किए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए जो उपबंध था वही 369 से लेकर आर्टिकल 392। तो स्पेशल प्रोविजंस कुछ राज्यों के लिए किए जाते, जैसे जम्मू को, तो वो इसी में था, भाग 21 में ही था। ठीक है, आर्टिकल 370। ठीक है, नागालैंड हो गया, असम हो गया, इनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस किए गए हैं, अस्थायी प्रोविजन, उनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं उन क्षेत्रों में। ठीक है, कोई जनजाति प्रधान क्षेत्र हैं तो उनके लिए विशेष बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम भाग 22। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। जो संविधान था वो पहले हिंदी में तो था नहीं, इंग्लिश में था, और निरसन। ठीक है, तो आर्टिकल इसमें क्या है, 395 से लेकर के 393 से लेकर 395 आर्टिकल। तो हमने देख लिया पूरे आर्टिकल 395 हो गए। ठीक है, जो मूल संविधान था बेटा, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है इस भाग से, मूल संविधान आपका हिंदी में नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए क्या गया है कि पूछा गया है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है,
58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा ये क्या है, शामिल किया गया हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, उसके लिए आर्टिकल 394 का भी जोड़ा गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं, सारे संविधान के सोर्स देख लिए, संविधान की अनुसूचियाँ देख ली, संविधान के भाग देख लिए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव आप दे सकते हैं, हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।